हेलो हेलो हेलो। पहला क्वेश्चन चलो आपके सामने है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन इज, पहला क्वेश्चन बताओ आंसर जल्दी से क्या हो जाएगा। थोड़ा सा विलंब हुआ, तभी से सब लोग ट्राई ही कर रहे थे लेकिन हो नहीं रहा था। बताओ। हाँ बफरिंग हो रहा था, कल भी हो रहा था सर बफरिंग, कुछ नेट का इश्यूज था दोस्त मेरे, देखते हैं उसको कल ठीक करवाएंगे। बताओ। प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन के विषय का तृतीय नियम है। हमको ये बता दीजिए दोस्त मेरे कि जल्दी से बताइएगा कि बल का सूत्र किसने दिया। बल का जो सूत्र है वो किसने दिया था। बल का सूत्र किस नियम से मिलता है। बल का सूत्र जो है वो किस नियम से मिलता है। पहले नियम से कि दूसरे नियम से कि तीसरे नियम से, जल्दी बताओ। बल का सूत्र किस नियम से मिलता है, पहले के दूसरे के तीसरे नियम से। और एक क्वेश्चन पूछता है दोस्त मेरे, आरोपित बल जो है वो संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन की दर का समानुपाती होता है। ये कैवा नियम है। संवेग में परिवर्तन, बल का सूत्र जो है वो न्यूटन के दूसरे नियम से मिलता है। अब बताओ, आरोपित बल संवेग में परिवर्तन की दर का समानुपाती होता है, पहला नियम है, दूसरा नियम है या तीसरा नियम है। बताओ कैवा नियम है, पहला कि दूसरा कि तीसरा। आरोपित बल संवेग में परिवर्तन की दर का समानुपाती होता है। व्हाट इज द आंसर। आरोपित बल जो है ये संवेग में परिवर्तन की दर का समानुपाती होता है, ये किसका कैवा नियम है। व्हाट इज द आंसर। आरोपित बल संवेग में परिवर्तन की दर का समानुपाती होता है, ये सेकंड लॉ है, दिस इज द सेकंड लॉ, दूसरा नियम है दोस्त मेरे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोशिका के केंद्रक के अंदर कौन सा द्रव्य था, कितना बार बोले हैं दोस्त मेरे। ये कोशिका है आपका, ये कोशिका है, ये केंद्रक है, केंद्रक है, ये कोशिका और ये केंद्रक है। कोशिका के अंदर जो द्रव होता है इसको हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। और जो केंद्रक के अंदर द्रव्य होता है इसको हम लोग केंद्रक द्रव्य के नाम से जानते हैं, केंद्रक, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। और ये दोनों को मिला के जो द्रव्य होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य कहते हैं। उसको क्या कहते हैं दोस्त मेरे, जीव द्रव्य कहते हैं। देख लो, कोशिका के अंदर जो द्रव्य होता है कोशिका द्रव्य, केंद्रक के अंदर जो द्रव्य होता है केंद्रक द्रव्य, इन दोनों को मिला के जो द्रव्य होता है उसको हम लोग जीव द्रव्य कहते हैं। आंसर बता दो, कोशिका के केंद्रक के अंदर कौन सा द्रव्य होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको दोस्त मेरे न्यूक्लियोप्लाज्म, इसको 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 अगर हम कहें तो इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इसको अगर हम कहें तो न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसको अगर हम बात करें दोस्त मेरे, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है और ये जो है ये प्रोटोप्लाज्म है। ये क्या है दोस्त मेरे, प्रोटोप्लाज्म है। ये साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म है। व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द आंसर। अब कोशिका द्रव्य हो गया, न्यूक्लियोसोम नहीं हो जाएगा। कोशिका के अंदर के द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहते हैं, आई दोनों को मिला के जीव द्रव्य कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 3 नंबर, निम्नलिखित में से किस जीव में आनुवांशिक रूप से पूर्व निर्धारित लिंग नहीं होता है। जल्दी से बताओ। घोंघा में, घोंघा में आनुवांशिक रूप से पूर्व निर्धारित, कितना बार बोले हैं या बहुत बार पूछ दिया है दोस्त मेरे, घोंघा में। और ये जो होता है ये तापमान पर इसका लिंग निर्धारित होता है, किसके द्वारा, तापमान के द्वारा इसका लिंग का निर्धारण होता है। कल मेरा एग्जाम में सर आशीर्वाद दीजिए, एकदम खूब ढेर सारा प्यार है, खूब बढ़िया से एग्जाम दीजिए। निम्नलिखित में से कौन संयोजी उत्तक है, बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी उत्तक है, कह रहा है। अच्छा बताओ, ये रुधिर जो है संयोजी उत्तक है, स्तंभकार। ये एपिथेलियम टिश्यू का प्रयोग वहां होता है जिस अंग को बाहर से खतरा हो, जिस अंग को बाहर से खतरा हो, खास करके उस अंग में एपिथेलियम टिश्यू होता है, बाहर से खतरा हो वहां एपिथेलियम टिश्यू का प्रयोग करते हैं। बताओ यहां पर आंसर हो जाएगा रुधिर, ब्लड इज द राइट आंसर। अच्छा हमको ये बताइए कि एंटीजेन जो होते हैं, एंटीजेन कहां पाए जाते हैं। एक ऑप्शन है आपका आरबीसी, दूसरा ऑप्शन है डब्ल्यूबीसी, तीसरा ऑप्शन है आपका प्लाज्मा। बताओ जल्दी से कहां पाया जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा। व्हाट इज द आंसर, जल्दी बताओ, व्हाट इज द आंसर। एंटीजेन कहां पाया जाता है, व्हाट इज द आंसर। एंटीजेन एंटीबॉडी पढ़े होंगे आप लोग, एंटीजेन एंटीबॉडी पढ़े हैं, बताइए एंटीजेन कहां पाया जाता है, एंटीजेन कहां पाया जाता है, आरबीसी के, डब्ल्यूबीसी के, प्लाज्मा। व्हाट इज द आंसर, द राइट आंसर इज आरबीसी, आरबीसी। और एंटीबॉडी अगर कहेगा कहां पाया जाता है, एंटीबॉडी अगर कहेगा तो प्लाज्मा, एंटीबॉडी अगर कहेगा दोस्त मेरे, एंटीबॉडी अगर कहेगा तो प्लाज्मा में पाया जाता है। आज दोस्त मेरे क्लास ये कुछ नेट वेट का इश्यूज था, हम लोग 30-35 मिनट ट्राई किए तब जाके ये ठीक हुआ है। रुधिर को हम लोग तरल संयोजी उत्तक भी कहते हैं। चलो अगला, निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है। रॉकेट की अगर हम बात करें, ये जल्दी से बता दो, एवोगाड्रो की अवधारणा क्या था। इसका हम स्पेशल वीडियो भी डाले थे कि गैसों का आयतन जो है वो अणुओं की संख्या के समानुपाती होगा, गैसों का आयतन अणुओं की संख्या के समानुपाती। बर्नौली का प्रमेय की अगर हम बात करें, बर्नौली का प्रमेय कहता है दाब घटेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, और दाब अगर बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा घटेगा, गतिज ऊर्जा घटेगा। और बर्नौली का प्रमेय जो है ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अब जल्दी बता दो, आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से रॉकेट किसके सिद्धांत, गति का संरक्षण बोलिए, या इसी को हम लोग कहते हैं संवेग संरक्षण बोलिए, इसी को हम लोग कहते हैं संवेग संरक्षण। कौन संरक्षण दोस्त मेरे, संवेग संरक्षण। या इसी को आप बोलिए न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन का कैवा नियम, तीसरा नियम। जल्दी से बता दो, आंसर हो जाएगा। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती, ऊर्जा संरक्षण नहीं नहीं दोस्त, गति का संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण की गति का संरक्षण, गति का मात्रा को ही संवेग कहते हैं और यही संवेग संरक्षण है।
हम्म, इसी को हम लोग गति का संरक्षण या संवेग संरक्षण कहते हैं। ये न्यूटन का तीसरा नियम है। गैसों का आयतन अणुओं की संख्या के समानुपाती होगा। बर्नौली के प्रमेय, दाब घटेगा गति ऊर्जा बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा गति ऊर्जा घटेगा, ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। होगा, एकदम पूरा आशीर्वाद है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता, बताओ जल्दी से। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। देखो, पादप की कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। और जीवाणु की कोशिका भित्ति जो होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन। बताओ कौन कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है, कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। ऑप्शन बता दो, कौन कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता? वायरस नहीं करता है, या जंतु नहीं करता है, या तीसरा पादप नहीं करते हैं। कौन कोशिका सिद्धांत का पालन? कोशिका सिद्धांत स्लाइड एंड स्वान ने दिया था, कोशिका सिद्धांत स्लाइड एंड स्वान ने दिया था। कौन कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है? क्वेश्चन कह रहा है, बताओ जल्दी से, व्हाट इज द आंसर। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक की अगर हम बात करें, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, क्लोरोफिल नहीं होता है। और इसमें जाओगे शैवाल में, इसमें क्लोरोफिल होता है, इसलिए ये हरे रंग का होता है। क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है, इसलिए ये हरे रंग का होता है। आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। सेल शैवाल होगा नहीं, शैवाल तो प्लांट में ही आ जाता है। पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। और कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए देखिए कवक का रंग हरा नहीं होता है, लेकिन शैवाल में क्लोरोफिल होता है। ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं शैवाल। जकरा में क्लोरोफिल होगा वो प्रकाश संश्लेषण करेगा। अगला अगला, निम्नलिखित में से क्या प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक क्या कहता है? कौन इसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक स्थल है? बताओ जल्दी से, सबको पता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें दो भाग है, एक रफ भाग है, एक स्मूथ भाग है। ये जो रफ भाग है ना दोस्त मेरे, रफ भाग पर ही राइबोसोम पाया जाता है। इस सबको पता है, रफ भाग पर राइबोसोम पाया जाता है, जो प्रोटीन फैक्ट्री है, जो दोस्त मेरे प्रोटीन फैक्ट्री है। और ये जो स्मूथ भाग है ना, इस पर सबको पता है लिपिड और वसा का निर्माण होता है, लिपिड और वसा का निर्माण होता है। आंसर जल्दी से बता दो, राइबोसोम इज द राइट आंसर। लवक जो है केवल, बताओ, लवक केवल पादप में पाया जाता है। लवक की अगर हम बात करें, लवक और कौन, लवक और कोशिका भित्ति, ये केवल पादप में पाया जाता है। लवक और कोशिका भित्ति केवल पादप में। वही कोशिका झिल्ली होगा तो दोनों में। कोशिका झिल्ली जो है ये पादप में भी पाया जाता है और जंतु में भी पाया जाता है। अब बताओ तो कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? एक ऑप्शन है आपका प्रोटीन का बना होता है, एक ऑप्शन है प्रोटीन का, दूसरा ऑप्शन है फॉस्फोलिपिड का, फॉस्फोलिपिड का बना होता है, और तीसरा ऑप्शन है एक एंड दो, बोथ। प्रोटीन का बना होता है, फॉस्फोलिपिड का बना होता है। व्हाट इज द आंसर? चलो बता, कोशिका झिल्ली किसका? ये तो कोशिका भित्ति की बात करोगे, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। चलो बताओ, कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? दोनों का, प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का, अर्ध पारगम्य होता है। आज दोस्तों ने क्लास, कुछ प्रॉब्लम था इधर नेटवर्क का। अगला अगला अगला, बताओ, मादा गैमेट्स को क्या कहा जाता है? अंडाणु कहा जाता है, और पुरुष को शुक्राणु कहा जाता है। यह अस्थिर होता है, लगभग कह सकते हैं। यह शुक्राणु गतिशील होता है, शुक्राणु गतिशील होता है। शुक्राणु क्या होता है दोस्त मेरे? गतिशील होता है। अगला क्वेश्चन में आ जाओ। एटीपी के विखंडन एक निश्चित मात्रा, जब ये एटीपी को दिया माइटोकॉन्ड्रिया मारो। एटीपी का संबंध सीधा माइटोकॉन्ड्रिया से है। राइबोसोम, प्रोटीन संश्लेषण, लाइसोसोम, आत्महत्या की थैली, क्लोरोप्लास्ट, सबको पता है। बताओ, प्रोकैरियोटिक सेल की विशेषता के संबंधित सही कथन का चयन कीजिए, बताओ जल्दी से। इसमें झिल्ली युक्त द्वारा आबद्ध कोशिका उपस्थित। अच्छा बताओ तो, प्रोकैरियोटिक में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, प्रोकैरियोटिक में पहला ऑप्शन कि कोशिका, झिल्ली युक्त कोशिकांग जो है, झिल्ली होता है, झिल्ली एक ऑप्शन है आपका, झिल्ली होता है। दूसरा ऑप्शन है आपका, एक ऑप्शन है झिल्ली होता है, और दूसरा ऑप्शन है झिल्ली नहीं होता। झिल्ली नहीं होता है, एक ऑप्शन है झिल्ली होता है, एक ऑप्शन है झिल्ली नहीं होता। बताओ क्या हो जाएगा आंसर? प्रोकैरियोटिक की अगर हम बात करें दोस्त मेरे, एक ऑप्शन है तुम्हारा झिल्ली होता है, एक ऑप्शन है झिल्ली नहीं होता है। व्हाट इज द आंसर? एक ऑप्शन है झिल्ली होता है, एक ऑप्शन है झिल्ली नहीं होता। व्हाट इज द आंसर? जल्दी बता। कहता है प्रोकैरियोटिक में झिल्ली होता है, झिल्ली युक्त अंग नहीं होता है। हाँ, आई लव यू स्नेहा करो, आई लव यू प्रेमा करो, यही सब करने आता है रे छोटा सा। पढ़ाई पे ध्यान दो रे, ये बात पे लेकिन तेरा हंसी लगा होगा, पूरा जीवन लोग तेरा पे हंसेगा। बेशर्मो, पढ़ाई कर लो। बताओ, इसमें एक ही गुणसूत्र होता है, ये गलत है। इसमें एक से अधिक गुणसूत्र होता है। केंद्रक क्षेत्र स्पष्ट रूप से परिभाषित होता है। कहता संबंधित सही कथन, एक ही गुणसूत्र होता है, यही एक सही है, बाकी सब गलत है।
कोई भी कोशिका अंग इसमें नहीं होता है जिसमें झिल्ली होता है। बताओ, अचानक गतिविधि के दौरान हमारी पेशियों में किस पदार्थ का जमा होने से ऐंठन होने लगता है? सबको पता है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जमा होगा तब जब आंशिक ऑक्सीजन मिलेगा हमें, आंशिक ऑक्सीजन मिलेगा हमें तब। ग्लूकोज तुरंत ऊर्जा देने वाला यही स्रोत है, तुरंत शक्तिदायक कोई नहीं है ऐसा ग्लूकॉन डी जैसा, तुरंत ऊर्जा देता है। सबसे अधिक ऊर्जा देता है वसा, ऊर्जा देता है कार्बोहाइड्रेट, और रोग से लड़ने की क्षमता कौन देता है? विटामिन। और शरीर में उत्तक का निर्माण कौन करता है? प्रोटीन। प्रोटीन से हमारा बॉडी बिल्डिंग होता है, इसलिए देखना जितना बॉडी बिल्डर है सब प्रोटीन पाउडर खाता है। अगला 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 ग्रुप डी का एग्जाम है, इसलिए टैलेंटेड टेस्ट के मेंस में नहीं पहुंच पाएंगे, कोई बात नहीं, आप बाद में आ जाइएगा 1-2 दिन बाद, अगर देख लेते हैं, पूछ के बताएंगे, अभी तो कुछ कह नहीं सकते, सबका शेड्यूल हो चुका है। निम्नलिखित में से क्या पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक, अजैविक घटक नहीं है? अजैविक घटक नहीं है का मतलब जैविक घटक है, अजैविक घटक नहीं है इसका मतलब जैविक घटक है। आंसर हो जाएगा घास। जैविक मतलब जगह में जान हो, अजैविक मतलब जगह में जान नहीं हो। जैविक जगह में जान हो, हाँ, लड़का भी लड़की वाला लगा लेता है ताकि तुम लोग जो है ओकरा से बतियाओ। अगला अगला बता दो, वायु क्या है? वायु क्या है? यौगिक है? वायु यौगिक है कि मिश्रण है? जल्दी बता। वायु जो है वो यौगिक है कि मिश्रण है? जल्दी बताओ, देखिए कौन कौन बता पाता है। जगह सूत्र नहीं होता है वो मिश्रण है, जगह सूत्र नहीं होता है वो मिश्रण है। अब बताओ, वायु का ऑक्सीजन का सूत्र होता है लेकिन वायु का कोई सूत्र नहीं होता। आंसर बताओ, व्हाट इज द आंसर? वायु क्या है? वायु की अगर हम बात करें, वायु मिश्रण है। वायु क्या है दोस्त मेरे? मिश्रण है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया एक स्थान पर आएगी? देखो कुछ नहीं करना है, आउटपुट में तुम्हारा क्लोरीन है, इनपुट में इसमें क्लोरीन नहीं है, तो यहां पर क्लोरीन हो जाएगा। इसका देखो फॉर्मूला होता है CH3COOH, इसका फॉर्मूला नाइट्रिक एसिड है HNO3 होता है, इसका फॉर्मूला हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl होता है, इसका फॉर्मूला सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 होता है। अब जल्दी से आंसर बता दो, व्हाट इज द आंसर? यहां पर जब भी होगा क्लोरीन वाला होगा तब ना ये क्लोरीन देगा। आंसर बता, हाँ 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 हाँ, आंसर बता दे जल्दी से, क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? HCl दे दो, यहां एक ही है क्लोरीन वाला। आंसर म्यूरिएटिक अम्ल बोलते हैं इसको, अम्लों का राजा भी बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को। एसिटिक एसिड कहां पाया जाता है? विनेगर में। एसिटिक एसिड की अगर हम बात करें, विनेगर में पाया जाता है। नाइट्रिक एसिड की अगर हम बात करें, अम्ल एक्वारेजिया बनाने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। एक्वारेजिया बनाने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। अम्लराज सल्फ्यूरिक एसिड को अम्लों का राजा कहते हैं। अम्लों का राजा और अम्लराज में डिफरेंस है। ये एक्वारेजिया जो है ये अम्लराज है, ध्यान देना, अम्लराज है। और ये HCl सांद्र और HNO3, इसका अगर ये 3:1 में मिला दोगे ना तब बनेगा। ध्यान रखना कि यहां 1 है तो ये 3 होगा, ये 3 है तो ये 1 होगा, उल्टा होता है। मेरा एडमिट कार्ड कब आएगा? जल्दी ही आएगा दोस्त मेरे, आप पढ़िए ना। नहीं आया तो और बढ़िया ना दोस्त, पढ़ने का मौका मिल रहा है आपको। देखो ना, एकदम चला जितना लड़की वाला तू डीपी पे जो है लव यू लिख रहा है ना, सब लड़का के डीपी है। काहे परेशान हो रहा है रे चुट्टा, सब तो बढ़िया लड़की इस पर ब्याह करवा देंगे, लेकिन पौड़ अभी। कहता है किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है? तो दोस्त मेरे आपको पता है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, उपचयन। कितना बार लिखे हैं अपचायक का, फिर भी एग्जाम हॉल में आएगा, गड़बड़ करके आएगा। अपचायक, इसमें ऑक्सीजन जुटता, हाइड्रोजन हटता, और इसके बाद आ जाओ अवकरण, अवकरण, उपचयन, अपचयन, ऑक्सीकरण, उपचयन, अपचायक, अवकरण, अपचयन, उपचायक, अपचयन, उपचायक, उपचायक। इसमें ऑक्सीजन हटेगा और हाइड्रोजन जुटेगा। अब बताओ, दी गई अभिक्रिया में किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है? दैट इज अपचयन, मतलब ऑक्सीजन हटना चाहिए, हाइड्रोजन जुटना चाहिए। तो ऑक्सीजन तो यहीं से हट रहा है, देखो ऑक्सीजन यहां से हट रहा है, हट रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर? Fe2O3 इज द राइट आंसर, फेरिक ऑक्साइड। देख लो, बी नंबर मार के दिया, चलवा सर। यहां टैलेंट टेस्ट कैसे देना है? CBT 1 हो चुका है, जिनका जो नहीं दिए हैं अभी चल जाइए बिग बूस्टर ऐप पे और उसमें स्क्रॉल करके नीचे जाइएगा, लाइव टेस्ट वाले ऑप्शन में, वहां पर आपको मिल जाएगा टैलेंट टेस्ट। फिर से विंडो को इसलिए खोल दिए हैं ताकि जो बच्चा हैंग कर गया था तो बच्चा दे नहीं पाया बहुत सारा, तो उसके लिए कर दिए हैं। तो एक तो CBT 1 जो हो जाएगा वो कल हो जाएगा, 2 यानी CBT 2 कल हो जाएगा, और एक CBT 2 हो जाएगा दोस्त मेरे परसों, जो आज देंगे। ट्रेन से क्लास देख रहा हूं, बहुत बढ़िया दोस्त मेरे। एल्युमिनियम ऑक्साइड बताओ तो कैसा कैसा ऑक्साइड है? देखें कौन कौन बता पाता है। एक ऑप्शन है अम्लीय, एक ऑप्शन है अम्लीय, दूसरा ऑप्शन है उभयधर्मी। चलो उभयधर्मी, आपको अगर ये नहीं पता है इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे हैं, जल्दी बता दो मेरे दोस्त। एल्युमिनियम जो है अम्लीय है कि उभयधर्मी ऑक्साइड है? अम्लीय है कि उभयधर्मी है? अल्युमिनियम ऑक्साइड अम्लीय है कि उभयधर्मी है? ट्रेन से क्लास देख रहे हैं सर, बहुत बढ़िया। अल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है Al2O3, ये उभयधर्मी है। Al2O3 ZnO PbO2 उभयधर्मी है। Al2O3 ZnO PbO2 क्या है? उभयधर्मी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल दे देगा दोस्त मेरे, केवल जल देगा, लवण और जल दे देगा, लवण और जल दे देगा, क्योंकि ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। लवण और हाइड्रोजन तब देगा जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा, अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा तब लवण और हाइड्रोजन गैस देगा, और अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा, लवण और जल। अब बताओ अधातु के ऑक्साइड, जल्दी से बता दो, अधातु के ऑक्साइड क्या बनाते हैं?
अधातु के ऑक्साइड, एक ऑप्शन है अम्लीय, अम्लीय अधातु, दूसरा ऑप्शन है क्षारीय। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय, धातु के ऑक्साइड क्षारीय, जल्दी बताओ। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय, धातु के ऑक्साइड क्षारीय, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय, धातु के ऑक्साइड क्षारीय, जल्दी बताओ व्हाट इज द आंसर। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय, जल्दी मार्क सरिया के, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय, धातु के ऑक्साइड हो जाएंगे क्षारीय, धातु के ऑक्साइड हो जाएंगे क्षारीय, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय, धातु के ऑक्साइड क्षारीय, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय, धातु के ऑक्साइड क्षारीय। अभी देखो कोई बफरिंग नहीं हो रहा है, हम बता देंगे कैसे टैलेंट टेस्ट आपको देना है। 15 के बाद चलें क्वेश्चन नंबर 16 पे, एकदम लास्ट में हम आपको बता देंगे और आप दे भी पाइएगा। अम्ल क्षार के बीच होने वाली उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके परिणाम स्वरूप लपन और जली, तो मार के देगा मत चलिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया, बताओ उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उसमें कभी भी दोस्त मेरे हमेशा याद रखना कि जब भी अम्ल अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेगा या किसी और से भी अभिक्रिया करेगा ना, बड़ा भयानक गर्मी देगा। आंसर बता दो जल्दी से। जल अपघटन अभिक्रिया होगा नहीं, बहुलीकरण अभिक्रिया से इथिलीन के बहुलीकरण से, इथिलीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन बनता है, पॉलीथीन बनता है और यह बहुलीकरण प्रक्रिया का उदाहरण है। प्रकाश संश्लेषण में सबको पता है प्रकाश संश्लेषण CO2 H2O से अभिक्रिया करता है और यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल का काम है सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करना, C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O दे देता है। देख लो, सी प्रकाश संश्लेषण CO2 H2O से विक्रिया करता है सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में और ये दे देता है C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। हो गया है। मिशन टेक्नीशियन वालों के लिए कुछ बोलिए, एकदम चालू हो जाएगा, काहे टेंशन ले रहा है तुरंत। प्रकाश बहुलीकरण इथिलीन से देख रहा है तो बच्चों सिंसियर है, वो अपना एकदम कंसंट्रेट होकर लगल। इथिलीन से क्या बन रहा है दोस्तों? पॉलीथीन बन रहा है, ये बहुलीकरण, ये प्रकाश संश्लेषण है। सूर्य के प्रकाश मात्र 1% ही लिया जाता है, मात्र 1%। और ये जो CO2 है इससे ये बनता है ग्लूकोज और H2O से O2 बनता है, H2O से O2 बनता है। और ये दोस्त मेरे उदासीनीकरण अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ओ हो एक आंसर बता दे दोस्त मेरे। 17 बताओ विलियन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन कर रहा है कौन सा कथन सही है, व्हाट इज आंसर। कहते हैं किसी विलियन की सांद्रता केवल द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में व्यक्त की जाती है, नहीं, द्रव्यमान और आयतन प्रतिशत के रूप में व्यक्त की जाती है। दूसरा, विलियन एक विषमांग मिश्रण होता है, कौन सा सही है पूछ रहा है। तो विलियन दो प्रकार का, एक समांगी और दूसरा विषमांगी, तो ये भी सही नहीं है। सरल निस्यंदन के प्रयोग से विलियन को पृथक किया जा सकता है, नहीं, सबको नहीं किया जा सकता। विलियन में विलायक की तुलना में विलेय अल्प मात्रा में होता है, ये 100% सही है। हम बोले थे विलियन दो प्रकार, दो चीजों का मिश्रण है विलियन, एक है विलेय, एक है विलेय और दूसरा है दोस्त मिले विलायक, एक है विलेय या दूसरा है विलायक। अब ध्यान से देखना, विलायक जो होता है इसका स्पेलिंग भी बड़ा है, तो ये हो जाएगा पानी, पानी, ये हो जाएगा चीनी, जिसका स्पेलिंग छोटा है वो कम मात्रा में होता है। तो देखो चीनी कम मात्रा में होता है तभी बन जाएगा क्या, शरबत, शरबत, शरबत। ये कम मात्रा में है, कम मात्रा में है, देखो स्पेलिंग भी छोटा है। ये अधिक मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में होता है, इसका स्पेलिंग भी देखो बड़ा है। विलायक का स्पेलिंग बड़ा है, विलेय का स्पेलिंग छोटा है। D for डॉग इज द राइट आंसर। विलेय छोटा ना है। अच्छा पीपीटी बाइलिंगुअल फिर कर देंगे, थोड़ा सा दोस्त मेरे ना क्वेश्चन देखने में बच्चों को दिक्कत होती थी, देखते हैं उसका कुछ करते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या हो पाता है, जल्दी बता रहे हैं, चलवा। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये एल्केन हो गया, CnH2n ये एल्कीन हो गया, अल्कीन हो गया, और एक होता है एल्काइन। एल्काइन बोले तो CnH2n-2, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। बताओ समजातीय श्रेणी में कितना का अंतर होता है, समजातीय श्रेणी में कितना परमाणु भार का अंतर होता है, 14 की 12, जल्दी बताओ। समजातीय श्रेणी में कितना परमाणु भार का अंतर होता है, 14 की 12। कल का कुछ क्वेश्चन था मेरे पास, बताओ व्हाट इज आंसर। समजातीय श्रेणी में दोस्त मेरे CH2 का अंतर होता है, और CH2 का अंतर होता है मतलब 12 2 14 परमाणु भार का अंतर होता है। अगला, और संतृप्त यौगिक को जलाने में निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है। देखो यौगिक दो प्रकार के होते हैं, यौगिक दो प्रकार के होते हैं दोस्त मेरे। एक होता है संतृप्त, हम लोग दोस्त मेरे इतना सिंसियर हैं, आपको कितना सिंसियर रहना चाहिए आप देख लीजिए। हम लोग जब इतना सिंसियर हैं तो आपको कितना सिंसियर रहना चाहिए। संतृप्त और असंतृप्त, संतृप्त में कार्बन कार्बन के बीच होता है सिंगल बॉन्ड, और संतृप्त में होता है दोस्त मेरे डबल या ट्रिपल बॉन्ड। अब संतृप्त की अगर बात करें, कितने लोग इस बार एकदम तैयार हैं दोस्त मेरे कि लेवे करेंगे नौकरी, कोई उपाय नहीं है सर, कोई उपाय नहीं है। कार्बन कैसा बंधन दर्शाता है, जल्दी तभी हो क्वेश्चन का आंसर दे दो, हो सकता है आज ये पूछा हो या कल पूछा हो। कार्बन जो है दोस्त मेरे चतुसंयोजक या चतुष्फलकीय की षटफलकीय। कार्बन अगर पूछ दे चतुफलकीय, चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय आकि दूसरा षटफलकीय,
षटफलकीय बताओ, चतुर्फलकीय या षटफलकीय, व्हाट इज आंसर? लेने हैं, कोई उपाय नहीं है ना, कोई उपाय नहीं है तो दोस्त एक उपाय है होकर पढ़ना। गर्भ निरोधक गोली से दोस्त मेरे क्या होता है, दिक्कतें होती है। गर्भ निरोधक गोली की अगर हम बात करें, गर्भ निरोधक गोली अगर कोई भी खाएगा तो उससे हार्मोनल चेंजेज आते हैं, हार्मोनल चेंजेज आते हैं। हेलो 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 हेलो, संतृप्त में आता है दोस्त मेरे एल्केन, CnH2n+2, एल्कीन। एल्कीन की अगर हम बात करें दोस्त मेरे CnH2n, और एल्काइन की अगर हम बात करें, एल्काइन की अगर हम बात करें तो CnH2n-2, एल्केन एल्कीन एल्काइन, एल्केन CnH2n+2, एल्कीन CnH2n, एल्काइन CnH2n-2। अब ये हमेशा ध्यान रखना, ये जो है ये संतृप्त है, ये नीला ज्वाला के साथ जलता है, और ये असंतृप्त है, ये पीला ज्वाला के साथ जलता है, ये पीला ज्वाला के साथ जलता है। आंसर बता दो, व्हाट इज द आंसर? कल सरिया देंगे गुरुजी, बहुत बढ़िया। बताओ व्हाट इज द आंसर? जागते रहो, पढ़ते रहो, पिता की फिक्र को फक्र में बदल देना है। और संतृप्त यौगिक को जलाने से जो मिलेगा दोस्त मेरे, वो मिलेगा पीला की लाल, जल्दी बताओ। और संतृप्त है तो पीला मिलेगा, संतृप्त होगा तो नीला मिलेगा, और संतृप्त है तो पीला मिलेगा, संतृप्त है तो नीला मिलेगा। बताओ अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निलंबन के बारे में सत्य है? सत्य है चुनना है, बढ़िया से बैठना पढ़ना, सत्य है चुनना है। निलंबन के कणों को आंखों से देख सकते हैं 100%, और ये विषमांग होता है। इसके कणों को आंखों से देख सकते हैं, नाला का पानी देख रहे हो ना, निलंबन है। इसके कणों को आंखों से देख सकते हैं और ये विषमांग है। द्विआबंध वाली 3 कार्बन श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? 3 है ना, तो द्विआबंध है, द्विआबंध है मतलब एल्कीन होगा, एल्कीन होगा, एल्कीन होगा मतलब या तो प्रोपीन होगा, इज राइट आंसर। 2 आबंध है तो एल्कीन, 1 सिंगल बॉन्ड है एल्केन, 3 है एल्काइन, व्हाट इज आंसर? सी फॉर कैट हो जाएगा।